नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी की ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की अगली कड़ी में। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर पंडवानी तथा पंडवानी का पर्याय पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई जी के बारे में। मैं हूं परितोष जायसवाल। पंडवानी शौर्य, स्वांग, संगीत का एक ऐसा मनोरम संगम है जहां महाभारत के अमर पात्रों की गाथा हिलोरे लेती है। एक शाश्वत सत्य कि मानव का कर्म ही अंतिम निर्णायक है का लोक निरूपण पंडवानी में अद्भुत ढंग से दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ी बोली का माधुर्य और विस्तार यदि देखना हो तो पंडवानी इसका सक्षम उदाहरण हो सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो पंडवानी महाभारत की शाश्वत कथा का छत्तीसगढ़ी संस्करण है। प्रकृति का परिवेश, चाहे वह आह्लादकारी हो या विषादकारी, नाट्य तत्वों से परिपूरित रहता है। आदिम अवस्था में जब मानव वाणी विहीन था, तब अपनी मनोगत अनुभूतियों की अभिव्यक्ति वह संकेतों द्वारा करता था। वाणी विकास के साथ ही मनोरंजन की प्रकृति की ओर अग्रसर हुआ। फलस्वरूप प्रकृति से ही गीत, संगीत और नृत्य का अनुकरण कर मनोरंजन के लिए मार्ग प्रशस्त करने लगा। मानव के अनुभूत प्रसूत कलाओं में नाट्य कला का मानव जीवन में विशिष्ट स्थान है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लोकप्रिय कला रूप है। पांडवों की लोक गाथा पंडवानी आज भी वाचिक परंपरा द्वारा संरक्षित लोक निधि है। आज इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे पंडवानी का नामकरण, पंडवानी का उद्भव तथा विकास, पंडवानी के विभिन्न वैशिष्ट्यों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा पंडवानी में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न वाद्य यंत्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जानकारी प्राप्त करेंगे ऐसे कौन से तत्व हैं जो पंडवानी को लोक महाकाव्यत्व की श्रेणी में लाते हैं। एक चर्चा होगी पंडवानी गायन की वर्गीकरण तथा विद्वानों की मत भिन्नताओं के बारे में भी। एक चर्चा करेंगे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत तीजन बाई जी के बारे में भी, तथा अंत में एक सकारात्मक उपसंहार के साथ चर्चा को विराम देंगे। आइए सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं पंडवानी के नामकरण के बारे में। पंडवानी गायन की परंपरा और उसके नामकरण पर अभी तक कोई संप्रमाणिक तथ्य सामने नहीं आया है। जो भी है केवल अनुमान आधारित है। पंडवानी की कथा महाभारत की श्रुति परंपरा से आई है और स्थानीय लोक जीवन में समाहित हो गई। महाभारत शब्द से यह पता नहीं चलता कि यह पंडवानी की कहानी है, लेकिन पंडवानी शब्द अपने आप में पांडवों की कथा कहती है। पंडवानी प्रसंग के लेखक राजीव सक्सेना के अनुसार पंडवानी पांडवों की कथा है। ये कथा श्रुति परंपरा से आई है, यही से इसका नामकरण भी होता है। महाभारत की कथा का छत्तीसगढ़ी अनुवाद है पंडवानी। पंडवा में आनी या बानी से पंडवानी हुआ है। आनी बानी अर्थात विभिन्न प्रकार की कथाएं। पंडवानी में आद्योपांत पांडवों की कथा के साथ साथ अन्य कथाएं भी चलती रहती हैं, जो कथा क्रम के विकास में प्रमुखता से सहायक हैं। चूँकि पांडवों ने न्याय का पक्ष लिया, धर्म के प्रति अडिग रहे, यही उन्हें नायकत्व प्रदान करती है। फलस्वरूप ये कथाएं पांडवों के नाम से ही लोकमानस में गहरी बैठ कर गईं, जो आज पंडवानी के साथ प्रचलित और प्रसारित है। आइए अब एक जानकारी प्राप्त करते हैं पंडवानी के उद्भव तथा विकास के बारे में भी। छत्तीसगढ़ महाभारत काल की लीला भूमि रही है। देश के अन्य क्षेत्रों की तरह छत्तीसगढ़ का संबंध पांडवों से रहा है। कतिपय विद्वानों का मत है कि पंडवानी छत्तीसगढ़ की मूल परंपरा नहीं है, बल्कि आयातित है। प्राचीन काल में पंडवानी स्वांत सुखाय का माध्यम था। बाद के समय में विभिन्न जातियों, जिनमें प्रधान और देवार प्रमुख हैं, के द्वारा वंशानुगत तरीके से पंडवानी का प्रदर्शन किया जाने लगा। अब पंडवानी केवल भगवत भजन न होकर अर्थोपार्जन का माध्यम बन गया है। समय के साथ व्यवस्था भी बदली और महानगरीय मंचों के प्रति पंडवानी गायक भी आकर्षित होने लगे। पंडवानी के क्रमिक विकास और उसके वर्तमान स्वरूप में आने के साथ साथ पंडवानी गायक गायिकाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। आज पंडवानी अपने विकास क्रम में गांव की गुड़ी से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में स्थापित हो चुकी है। पंडवानी का वर्तमान लोकप्रिय रूप अपने पारंपरिक मूल रूप से बहुत दूर की यात्रा तय कर चुका है। आज पंडवानी वर्तमान नगरीय रूप में अनुष्ठानिक महत्ता खोकर लोक रंजन का माध्यम बनता जा रहा है। आइए अब बात करते हैं पंडवानी के वैशिष्ट्य या विशिष्टता के बारे में। पंडवानी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर है। पंडवानी अपनी विशिष्टताओं के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचकर लोकप्रिय हुई है। आज पंडवानी कथा गायन ने लोकमानस को जितना अधिक प्रभावित किया है, शायद अन्य कला रूप ने नहीं। पंडवानी का वैशिष्ट्य ही इसकी लोकप्रियता का कारण है। इन विशिष्टताओं को निम्न बिंदुओं पर समाविष्ट किया जा सकता है। पहला, आंचलिकता। पंडवानी में छत्तीसगढ़ अंचल की सांस्कृतिक,
सामाजिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि का समावेश मिलता है। पंडवानी का कथा गायक भी अपने आंचलिक ताने बाने की सांस्कृतिक परंपरा से प्रभावित होता है। पंडवानी में छत्तीसगढ़ अंचल के रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, खेल आदि की विस्तृत चर्चा मिलती है। पंडवानी के एक प्रसंग में द्रौपदी द्वारा अर्जुन से तीजा पर्व पर सरग रोहिणी अर्थात मायके पहुंचाने का अनुरोध करना मिलता है। दूसरा, मौखिक परंपरा। पंडवानी की असज्र धारा मौखिक परंपरा के माध्यम से आज तक निरंतर प्रवाहित हो रही है। वर्तमान में श्री सबल सिंह चौहान द्वारा कृत महाभारत को आधार ग्रंथ के रूप में पंडवानी गायकों द्वारा व्यवहित किया जाता है। पंडवानी की गायन परंपरा का प्रारंभ मौखिक रूप वाणी आदान प्रदान से होना सुनिश्चित है। तीसरा, अलंकारिकता का अभाव। अगर पंडवानी को छत्तीसगढ़ के गांवों की सांस्कृतिक उर्वरता का प्रतिफल कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पंडवानी संपूर्ण समाज की सामूहिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। इसलिए पंडवानी में केवल रस और माधुर्य की ही छाप मिलती है, अलंकारिता की नहीं। चौथा, लोक कीर्तन की परंपरा। पंडवानी छत्तीसगढ़ लोक साहित्य की समृद्ध परंपरा है। इसका प्रारंभिक गायन भगवत भजन की भावना से ही प्रेरित किया गया है। लोक कीर्तन की परंपरा अनुसार आज भी पंडवानी के प्रारंभ में मंगलाचरण की जाती है और अंत में विसर्जन। लोक कीर्तन की परंपरा का निर्वाह पंडवानी की विशेषता है। पांचवा, चंपू शैली का लोक महाकाव्य। गद्य पद्य में काव्य चंपू काव्य कहलाता है। महाभारत एक लिखित महाकाव्य है, जबकि पंडवानी इसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण। किंतु पंडवानी कथा गायन में गद्य और पद्य दोनों समान रूप से ही प्रयुक्त होते हैं। इस दृष्टि से पंडवानी उच्च कोटि का चंपू शैली का महाकाव्य है। लगभग पूरी पंडवानी ही गद्य और पद्य में ही गाई जाती है। छठवां, पृथकता। महाभारत को विद्वजनों ने 5वें वेद की संज्ञा दी है। हालांकि छत्तीसगढ़ी पंडवानी कथा गायन की परंपरा महाभारत की कथाओं पर आधारित है, फिर भी यह स्थानीय लोक रंग के कारण अपनी विशिष्टता कायम रखती है। भारत के अन्य अंचलों में महाभारत की कथाओं को स्फुट गीतों के रूप में गाया जाता है, किंतु पंडवानी की तरह गायन की परंपरा नहीं है। अतः यह महाभारत की कथा होकर भी गायन परंपरा के कारण महाभारत से पृथक है। सातवां, लोक छंद के रूप में। पंडवानी में छंद विधान की योजना अनुपलब्ध है। यदि कहा जाए कि पंडवानी स्वयं एक लोक छंद है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यद्यपि इसे शिष्ट साहित्य का दुर्बल पक्ष कहा जा सकता है, लेकिन लोक कथाकार जिस तरीके से संगीत, लय और प्रवाह को अक्षुण्ण बनाए रखता है, वही इसकी विशिष्टता है। आठवां, विशालता। पंडवानी छोटी छोटी गाथाओं का अद्भुत संग्रह है। विशालता की दृष्टि से पंडवानी एक अकेली लोक कथा है, जो पौराणिक होकर भी लोक कथा के रूप में प्रचलित है। पंडवानी विस्तृत तथा विशाल है तथा अन्य लोक कथाएं संक्षिप्त। नौवां, टेक पदों की पुनरावृत्ति। छत्तीसगढ़ में अनेक लोक कथाओं की तरह ही पंडवानी में भी टेक पदों की पुनरावृत्ति की जाती है। पंडवानी गायक सना नना मोहन या रामे रामे भैया जी आदि टेक पदों से अपना गायन प्रारंभ करता है। 10वां, लोक महाकाव्यत्व। पंडवानी महाभारत का लौकिक और मौखिक रूप है। कुछ विशेषताओं को छोड़कर महाकाव्य की सारी विशेषताएं पंडवानी में पाई जाती हैं और यही विशेषताएं पंडवानी का महाकाव्यत्व है। 11वां, उपदेशात्मकता। पंडवानी में धर्म, नीति, भातृ प्रेम, मित्रता, सेवा, सहयोग, सहिष्णुता आदि भावनाएं भरी हुई हैं। कथा गायक अपने गायन में लोक जीवन का सांगोपांग वर्णन करता है, जिससे लोक जीवन के गुण दोष सहज रूप से श्रोताओं के अंतर मन में ही पैठ बना जाते हैं और यही पंडवानी की उपदेशात्मकता है। 12वां, संगीत, लय और अभिनय का अनूठा संगम। पंडवानी एक पात्रीय अभिनय कला है, जिसमें गायक पंडवानी के सभी पात्रों को मंच पर एक साथ जीता है। पंडवानी में संगीत तो है, नृत्य और अभिनय भी है। गायक जहां एक ओर अपनी मुख मुद्रा और अभिनय द्वारा द्रौपदी की दीनता दिखाने में सक्षम है, वहीं शकुनी की कुटिलता और भीम का रौद्र रूप दिखाने में भी वह समर्थ होता है। आइए अब देखते हैं पंडवानी में कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं। सरल लोक जीवन में वाद्य प्रत्येक स्थान में विद्यमान रहते हैं।
चाहे वह चक्कियों की घरघराहट हो या ढेकली की सरसराहट या बर्तन मांजने वाली स्त्री की चूड़ियों की खनखनाहट। लोक गीतों में वाद्यों की अनिवार्यता स्वतंत्र दिखाई पड़ती है। गीतों में वाद्यों की परंपरा पौराणिक काल से ही चली आ रही है। लोक गाथा पंडवानी की संगीतात्मकता की दृष्टि से अलग ही महत्व है। आइए देखते हैं कि पंडवानी में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। पहला, तमूरा। तमूरा आदि वाद्य है। कहीं कहीं इसे इकतारा या चौतारा भी कहा जाता है। पंडवानी गायकों में तमूरा बजाने का एक अलग ही ढंग है। ये गायिकाएं बाएं हाथ में तमूरा रखकर दाएं हाथ से इसे बजाते हैं। तमूरे में सजा मोर पंख जहां श्री कृष्ण के मौर मुकुट से तारतम्य स्थापित करता है, वहीं तमूरे में बंधी राखी सफल गायन के लिए भगवान से रक्षा की मांग करती है। दूसरा, करताल। करताल को कुछ लोग खड़ताल भी कहते हैं। तमूरे से इसका अन्योन्याश्रित संबंध है। यह 2 लकड़ियों के टुकड़ों से बना रहता है जिसमें घुंघरू लगे रहते हैं। तीसरा, खंसेरी। खंसेरी भी ताल वाद्य है जो लकड़ी को खोदकर बनाई जाती है। खंजेरी को एक हाथ की अंगुलियों और हथेली से बजाया जाता है जिससे अपेक्षित ताल उत्पन्न होती है। पंडवानी में यह पहले प्रमुख वाद्य था, परंतु वर्तमान में इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है। चौथा, मंजीरा। ताल देने के लिए एक ही प्रकार की आवृत्ति से बजने वाले वाद्यों को आधे साज माना गया है। इसमें मंजीरा प्रमुख है। रागी ही अधिकतर मंजीरा बजाने का कार्य करते हैं। पांचवा, अन्य वाद्य यंत्र। तबला, बैंजो, ढोलक, बांसुरी आदि भी प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। आज पंडवानी में भी नए नए वाद्य यंत्रों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। आजकल पंडवानी में क्लारनेट, केसियो, मिराक्स आदि का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, परंतु हमें यह याद रखना होगा कि फिल्मी अंधानुकरण से बचकर ही लोक तत्वों की रक्षा की जा सकती है। यही कारण है कि कई बार वाद्यों की अधिकता पंडवानी में श्रोता के लिए बाधा का कारण बन जाती है और गायक तथा श्रोता के बीच संवाद में बाधा उत्पन्न होती है। आइए अब देखते हैं कि पंडवानी का लोक महाकाव्यत्व क्या है। पंडवानी महाभारत का छत्तीसगढ़ी लोक रूपांतरण है जो लोक विश्वासों, मान्यताओं और दंत कथाओं के रूप में गाई जाती है। पंडवानी के लोक महाकाव्यत्व को निम्न बिंदुओं पर समझा जा सकता है। पहला, सर्ग। पंडवानी में भी महाभारत की तरह क्रमबद्धता है। वेदमती पंडवानी के अंतर्गत आदि पर्व, सभा, उद्यम, भीषम, द्रोण, करण, शैल, तिलक आदि छत्तीसगढ़ी में समाहित हैं। जो पंडवानी गायक सबल सिंह चौहान कृत महाभारत का अध्ययन कर पंडवानी गाते हैं, वो शांति पर्व को छोड़कर समस्त पर्वों का गायन करते हैं। दूसरा, रस संयोजन। श्रृंगार, वीर या शांत रसों में से किसी एक रस का प्रयोग अंगी रस के रूप में होना महाकाव्य की अनिवार्य विशेषता है। महाभारत की तरह पंडवानी का अंगी रस वीर रस है। पंडवानी गायक आक्रामक और वीरोचित मुद्रा में पंडवानी पात्रों के संवादों को स्वतः अभिव्यक्त करता है। अतः पंडवानी का प्रमुख रस वीर रस होना सुनिश्चित किया गया है। तीसरा, मंगलाचरण। पंडवानी गायक कथा गायन के पूर्व मंगलाचरण के रूप में विभिन्न देवी देवताओं की वंदना करता है। वह कथा की निर्विघ्न संपन्नता के लिए प्रार्थना भी करता है। चौथा, प्रकृति वर्णन। महाकाव्य की विशेषताओं में प्रकृति वर्णन प्रमुखता से आता है। महाभारत में प्रकृति वर्णन बहुतायत में है, जिसके फलस्वरूप पंडवानी में भी प्रकृति वर्णन परिलक्षित होता है। पांचवा, नायकत्व। प्रबंध काव्य की दृष्टि से महाकाव्य का नायक देवता या उत्तम वंशीय धर्म रक्षक होता है। पंडवानी नायकत्व की दृष्टि से महाभारत से भिन्न है। भीम पंडवानी के नायक हैं। पंडवानी में भीम का अपूर्व शौर्य वर्णित है। धीरता, वीरता भीम की महाकाव्योक्ति गुण है। छठवां, ऐतिहासिकता तथा सज्जन आश्रितता। पंडवानी महाभारत की मूल कथा पर आश्रित है। पंडवानी में जहां भगवान श्री कृष्ण की सज्जनाश्रितता मिलती है, वहीं महाभारत से संकल्पित होने के कारण ऐतिहासिकता भी सुनिश्चित है। महाकाव्य की सारी विशेषताएं महाभारत की अपेक्षा किंचित कम ही सही पंडवानी में मिलती है। पंडवानी अपनी सहजता तथा विशिष्टता के परिप्रेक्ष्य में लोक महाकाव्य है।
आइए अब देखते हैं पंडवानी गायन का वर्गीकरण तथा इसमें विद्वानों की कौन सी मत भिन्नताएं हैं। छत्तीसगढ़ में पंडवानी गायन की दो शैलियां प्रचलित हैं, वेदमती और कापालिक। किंतु विभिन्न लोक कला मर्मज्ञों ने उपरोक्त शैलियों की जो व्याख्या की है उनमें विरोधाभास है। किन्हीं विद्वानों ने कथा को आधार मानकर शैलियों का भेद निर्धारण किया है, तो किसी ने केवल गायन की मुद्रा को आधार मानकर सीमा रेखा तय की है। पहला, नंद किशोर तिवारी का मंतव्य है कि कापालिक पांडवानी गायक सामान्यतः खड़े होकर गायन करते हैं, जबकि वेदमती शाखा के गायक बैठकर गायन करते हैं। दूसरा, बलदाऊ प्रसाद अपना मत प्रकट करते हुए कहते हैं कि वेदमती पंडवानी से आशय उन गीतों से है जिनकी कथा महाभारत सम्मत है, जबकि कापालिक गीत वे हैं जो महाभारत के किसी पर्व में नहीं मिलते। ये कथाएं केवल कपोल कल्पित हैं, इसे खड़े खड़े गाया जाता है। तीसरा, पुनुराम साहू एक नया मत प्रदान करते हुए कहते हैं कि वेदमती शाखा वेद शास्त्र में लिखित अनुसार है, जबकि कापालिक लोक मान्यताओं लोक विश्वासों के अनुसार काल्पनिक हैं। चौथा, सर्वाधिक मान्य पंडवानी गायिका श्रीमती तीजनबाई जी का मत है कि वेदमती शैली के अंतर्गत गायक केवल कथा को साधारण रूप से बताता है, जबकि कापालिक शैली में कलाकार पांडवों की कथा को नाच गाकर अभिनय के माध्यम से बताता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पंडवानी गायन शैली के भेद का आधार गायन की मुद्रा न होकर कथा है। आइए अब देखते हैं कि पंडवानी गायन की विशिष्ट शैलियां कौन सी हैं। पहला, कापालिक शैली। वे कथाएं जो कल्पित होकर भी स्थानीय विश्वासों के अनुरूप पांडवों से संबंधित है, पंडवानी की कापालिक शैली है। नारायण वर्मा, अमोली मरार, बोधिराम यादव आदि कापालिक शैली के प्रमुख कलाकार हैं। सांगरिया देवा तथा दुगारू देवा कापालिक शैली की दो प्रमुख शैलियां हैं। दूसरा, वेदमती शैली। वे कथाएं जो शास्त्र सम्मत हैं, मूल महाभारत के आधार पर पंडवानी के अंतर्गत गाई जाती है, वेदमती शैली है। वेदमती शैली की दो गायन परंपराएं हैं, मौखिक तथा लिखित। मौखिक परंपरा के अंतर्गत कोई लिखित साहित्य नहीं होता, ये श्रुति परंपरा का पालन करते हैं, जबकि लिखित परंपरा के गायक श्री सबल सिंह चौहान कृत महाभारत का गायन करते हैं। आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में पंडवानी की हस्ताक्षर तीजनबाई जी के बारे में। कुछ नाम कुछ विधाओं के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे उस विधा के जन्मदाता वही हैं। पंडवानी का नाम सुनते ही एक नाम जो जहन में आता है वह तीजनबाई है। तीजनबाई यानी संघर्ष की जीती जागती मिसाल। संघर्ष करते हुए अपनी कला के दम पर तीजन जी ने जो सफलता अर्जित की है, उसकी अंचल में कोई मिसाल नहीं मिलती। तीजनबाई आज एक नाम नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को दर्शाने वाली वैश्विक पहचान है। देश प्रदेश में प्रसिद्धि हासिल कर चुकी लोक गायिका तीजनबाई ने पंडवानी लोक कला को वैश्विक पहचान दिलाई है। महाभारत की कथा को पूरे वेग और संप्रेषणता के जरिए मंच पर उतारने वाली तीजनबाई छत्तीसगढ़ की शान के रूप में पूरे विश्व में पहचानी जाती हैं। 1988 पद्मश्री, 1994 श्रेष्ठ कला आचार्य, 1999 इसूरी सम्मान, 2003 पद्म भूषण, 2019 पद्म विभूषण तथा 2003 बिलासपुर यूनिवर्सिटी से डी.लिट तथा वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से तीजनबाई जी को सम्मानित किया जा चुका है। तीजनबाई जी को दिए जाने वाले सम्मानों की लिस्ट जितनी लंबी है उतनी ही लंबी है उनकी संघर्ष यात्रा। दुर्ग के पाटन में जन्मी तीजनबाई जी की प्रतिभा को नाना बृजलाल पारधी ने पहचाना और निखारने का फैसला किया। तीजनबाई ने अपने जीवन की पहली परफॉर्मेंस 13 वर्ष की उम्र में दी। परंपरागत आदिवासी गहने और लाल साड़ी में ऊर्जा का स्रोत बनी तीजन जब महाभारत कथा सुनाती हैं, तो दर्शक रोमांच से भर जाते हैं। तीजन ने अपना सार्वजनिक पंडवानी गायन चंदखुरी दुर्ग में पहली बार किया। इसी बीच उन्होंने अपनी मंडली के श्री तुलसी राम देशमुख से विवाह कर लिया। अभिनय की सहजता और सजीवता तीजन की पंडवानी की विशिष्टता है। भीम की तरह गरजना, द्रौपदी की तरह सिसकना, कभी अपमानित शैलेंद्री की तरह फुफकारना या रणभूमि में उतरे योद्धा की तरह गरजना, सब कुछ सहज तरीके से अभिनीत करना ही तीजन की विशेषता है। सहजता तीजन का विशेष गुण है। औपचारिक शिक्षा न ले पाने वाली तीजन जी साक्षरता अभियान से भी जुड़ी हैं। लइका के महतारीला पढ़ा लिखा दो नारीला जैसे नारों को सार्थक करने के लिए स्वयं साक्षर बनी।
कथनी और करनी में सादृश्यता बरकरार रखते हुए जीवन जीना ही तीजन बाई जी से सीखा जा सकता है। नाचा, ददरिया, चंदैनी, पंथी, जंवारा जैसी अनेक लोक विधाएं छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक बगिया के महकते फूल हैं। उन सभी में सर्वोपरि सुगंधित सुमन है पंडवानी। पंडवानी छत्तीसगढ़ अंचल के मनोरंजन के साधन होने के साथ श्रद्धा, भक्ति, शौर्य, पराक्रम के प्रति ललक की बहुचर्चित लोक तात्विक विधा भी है। पंडवानी में संगीत, भावाभिनय और कथा व्यवस्था तीनों का आनुपातिक सौंदर्य सचमुच सम्मोहन पाश में श्रोताओं को बांधने के लिए सक्षम है। पंडवानी के जगमगाते वर्तमान के पीछे इसका लोक तात्विक इतिहास लगभग अंधेरे में है। आश्चर्य यह भी है कि पंडवानी की एक भी लिखित पांडुलिपि उपलब्ध नहीं है। शास्त्रीयता और लोक तत्व के बीच सामंजस्य की सीढ़ी लगाती पंडवानी छत्तीसगढ़ की लोकवाचक परंपरा की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। पंडवानी की सबसे बड़ी पहचान और सम्मोहकता का आधार धरती से उसका गहरा जुड़ाव है। यह जुड़ाव ही वसुधैव कुटुंबकम की आधारशिला भी है। धन्यवाद।